तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कुर्ती की स्टिचिंग कि किस तरीके से की जाती है। ये हमने कटिंग इसकी ऑलरेडी की हुई है। ये हमारा नेक कट करेंगे इसमें से कि किस डिज़ाइन का आप नेक बनाना चाहते हो। तो यहाँ से हमने जो ब्रॉड ली है नेक की वो 2.5 इंच ली है और जो इसकी लेंथ है वो 7.5 रखते हैं। हमें क्लाइंट के हिसाब से रखनी होती है 7, 7.5 या 8। इसको मैंने बताया था आपको, हम इस तरीके से स्क्वेयर करेंगे। कैसा नेक बनाया आपको? गोल बना दें। तो यहाँ से जैसे हमने नेक आप किसी भी तरीके का कट कर सकते हो, तो हम इनका जो नेक है वो राउंड में कट करेंगे ऐसे। गोल का नाम है बनाना आता है तो आप थोड़ा अलग बताओ। हाँ तो कोई भी पूछ लो, आप वही पूछ रहे थे हम कौन सा बनाए। वाले डाल देना। हाँ कुछ इस तरीके का बना दे इसमें कि कट कैसे कट है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये नेक कट करेंगे हम। अब जैसे कि हम कट कर लेंगे, आप इसमें पिन अटैच कर सकते हो यहाँ पे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको जाल इस तरीके से मोटी कीजिए और ऐसे सिलाई लगा लीजिए जब भी आप नेक कट कर लें, ताकि आपका जो ये बुकरम है हिले ना और एकदम से इक्वल नेक कट हो जाए। तो यहाँ से हम नेक कट कर लेते हैं। यहाँ से नेक कट करने के बाद हमें ये शेप भी इक्वल ही देनी होगी। तो हमने जो नेक है वो कट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी कुछ इस तरीके से। इसमें क्या है कि हमें कॉर्नर लगाने आएंगे कि कॉर्नर किस तरीके से लगाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको बताया था। तो हमारे पास जो अब फैब्रिक है वेस्ट, उसमें से हम नेक को स्टिच करेंगे। हमने जो कपड़ा है हमारा, इसको हमने उल्टा करके रख लेना है और नेक को इस तरीके से रखना है। जब हम नेक को रखते हैं तो हमने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी जो ब्रॉड थी जब हमने कट किया था तो वो कितने पे किया था। तो वो हमने 2.5 पे यानी कि 5 इंच पे किया था। तो ये निशान हमने लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पास पिन होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे पिन के साथ इसको अटैच कर सकें। फिर उसके बाद हमने बिल्कुल यहाँ पे इक्वल सिलाई लगानी है। तो आपने पिन बिल्कुल लगा लेनी है। एक पिन आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक यहाँ पे लगा सकते हो और एक यहाँ पे लगा सकते हो। अब जैसे कि हम इस तरीके से जचा रहे हैं, अगर पिन लगा दोगे तो ये चीज़ आपको करनी नहीं पड़ेगी। वैसे दिखा देते हैं बट मशीन पे पिन नहीं है। भाई कहाँ आप पिन नहीं रखते क्या? पिन चाहिए होती है भाई हर डिजाइन में, ठीक है। सुई वगैरह रखा करो।
सिलाई लगानी है। जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई इक्वल आनी चाहिए। अब एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो यहाँ से, तो इस तरीके से करते हो, एक आध सारे तो नहीं, ऐसे फोल्ड कर लेते होगे, जो कि बहुत ही गलत है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है। अब सेम ऐसे ही आप यहाँ से भी करो। पहले भी कट कर लेते हो एक्स्ट्रा फैब्रिक को, फिर थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते हो, उसमें अच्छे से फोल्ड नहीं होता, जैसे कि ये फोल्ड हो जाता है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लेना। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कट लगाना है। यहाँ पे हमने चौक की हेल्प से निशान लगा लेना है। अब हमने क्या करना, फ्रंट हिस्सा लेना है। जैसे कि ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, इस पे हमने नेक को लगाना है। कोई भी नेक हुआ, सब ऐसे के ऐसे ही स्टिच होते हैं स्टार्टिंग से लेके। अब हमने इसके ऊपर भी कट लगा लेना है, जैसे वहाँ पे लगाया है। तो कट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हर किसी चीज़। ये जब आप कट लगाते हो तो बिल्कुल इक्वल कट आपका आना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपने एक क्रीज लाइन बना लेनी है। अगर फिर भी आपको ये डाउट रहे कि आपकी जो क्रीज लाइन है वो सेंटर में नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको माप लेना है कि आपका कितना आया है। तो यहाँ से जब हम माप रहे हैं, हमारा मान लीजिए 22 कुछ आया है, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो हमारी क्रीज है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये हमारा सेंटर है। ऊपर से भी आप देख पा रहे होगे क्रीज सेंटर में नहीं है, क्योंकि जो हमारा निशान आया है वो ऐसे ही साइड में आया है। यहाँ एक कोई स्टूल वगैरह रखो जिसपे ये बार बार ना गिरे। तो अब हमने क्या करना है, तो इस तरीके से हमने नेक को कट के साथ कट को मिलाते हुए रख लेना है, और यहाँ से निशान के साथ निशान को मिलाना है। अब हम बताते हैं नीडल्स का यूज कैसे होता है। जैसे हमने कट के साथ कट को मिला लिया है, और अब हमने चौक के निशान के साथ इसको मिला के पिन अटैच कर देंगे। सेम यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना। आप चाहो तो इस हिस्से पे भी, इस हिस्से पे भी पिन लगा सकते हो। अब जो बिल्कुल आपका बुकरम है, इसके पास पास आपने सिलाई लगानी है, जरा सी भी आपकी बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैंने कल आपको एक कटिंग और दिखाई थी फ्यूज पेपर की, तो उसमें आप सिलाई ऊपर लगा सकते हो, बट बुकरम पे आप सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अब आपने बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते चलना है, और बिल्कुल जो ये हमारे कॉर्नर आते हैं उसमें नीडल को अंदर रखना है, और फिर इसको घुमा देना है।
छोटा सा बटन भी दिया हुआ जो स्पीड से ना चले, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो जब आपको बिल्कुल थोड़ी दूरी पे जाना हो। ये सिर्फ एक ही चाल चलता है। कॉर्नर होते हैं उस पर हल्के से मशीन को चलाना, वरना स्पीड में तो फिर वो कॉर्नर आप जो चाहोगे वो निकल नहीं पाएगी। हाँ नीतू, कटर ला के दो मुझे एक, अपने यहाँ पे हो तो शायद ड्रॉअर में होगा। तो यहाँ से हमें एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे कट लगा लेना है इस तरीके से। अब हमने इसमें कट लगाने हैं, जितने भी हमारे ये कॉर्नर हैं सब में कट लगाने हैं, और कहीं लगाने की नीड नहीं होती। जो कॉर्नर होते हैं आपका कोई भी नेक आप बना रहे हो तो आपने यहाँ पे कट बिल्कुल लगाने हैं। वैसे आप जैसे कि ऐसे के ऐसे भी इसको फोल्ड कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कई बार जैसे हमने ये कट लगा दिए, जब हम ये कट लगाते हैं तो हम जब इसको सीधा करते हैं तो यहाँ पे आपका यानी कि समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे बिल्कुल कम फैब्रिक बच गया सिलाई के पास में। आप इसको ऐसे करोगे तो ये निकल भी सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको और लॉक कर देंगे हम, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करोगे। किसी भी नेक के ऊपर आपने ये सिलाई बिल्कुल लगानी होती है। जब आपके कॉर्नर आ जाते हैं वहाँ पे ये सिलाई नहीं लगेगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये कॉर्नर छोड़ देने और वहाँ से आके आप सिलाई फिर से लगा सकते हो। ये इस पे इतनी नीड नहीं थी, बाकी मुझे बताना था आपको कि आपने ये सिलाई बिल्कुल लगानी। जैसे कि राउंड नेक होता उस पर भी हम कट लगाते हैं, तो ये सिलाई बिल्कुल लगाओ। फिर इससे आपके जो नेक की कहीं से भी कटिंग हुई है, अगर वो कटिंग हो गई है तो ये सिलाई रोक रखती है, जिससे वो कभी भी नहीं निकलता। तो अब हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं। हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, फ्रंट का जो नेक है हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हमने बैक का नेक कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ जैसे एक तरीका तो हमारे पास ये है बैक का नेक कट करने का, कि जैसे हमने फ्रंट में कितना लिया था 2.5, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे एक बार आप बता सकते हैं कोई? हाँ आप लगाते हो हर टाइम, तो फ्रंट में हमने 2.5 लिया था, तो बैक से इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे? वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सबने सही बताया, तो इतना ही लेते हैं, तो 2.25 लेंगे अगर हमने बैक से 2.5 लिया है तो, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता कि हमने लेना कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक हिस्सा हम उठाएंगे यहाँ से और इसको इस तरीके से करके देखेंगे, कोई भी उठा लो एक शोल्डर, और उससे हमने ज़रा सा आगे की तरफ निशान लगा के कट करना है। इनके यहाँ से और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम निशान लगा के इसको कट कर लेंगे।
क्योंकि हमें इसके ऊपर रखना होता है, बाद में इसके स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा आपने कितना लेना है, तो शोल्डर रखो एक हिस्सा और इस तरीके से कट कर लो। कितना चाहिए बैक नेक आपको? 7 का चाहिए। तो एक चीज़ हमने ये देखनी, हम तिरछा ही कट करते हैं। तो 7 इंच पे हमने ये निशान लगाया और इसको भी सेम उसी तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से स्क्वायर करके दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। तो ये राउंड शेप आपने दे देनी है। कट किया था उसी में से बैक नेक के लिए भी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो हम यूरेप पट्टी लगाते हैं, वैसे कई तरीक़ों से लगाते हैं हम बैक नेक। अब हम आपको यूरेप पट्टी के हिसाब से बताते हैं एक बार कि यूरेप पट्टी कैसे लगाते हैं। एक तो आप सबको यूरेप पट्टी कट करनी आती होगी, तिरछी कट करते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरीके से यूरेप पट्टियाँ कट कर लेनी है। कैसे हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से ही आपकी भी कटती होंगी। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? एक जो हमारा हिस्सा है, यानी कि 2 कॉर्नर हमारे निकल आए हैं, तो एक हिस्सा हमने ऊपर की तरफ करना है और एक नीचे की तरफ करना है। दोनों पट्टियों का सेम ऐसे होना चाहिए। चाहे हम पाइपिंग निकाल रहे हैं, चाहे लुप्पी निकाल रहे हैं, यूरेप पट्टी ऐसे ही स्टिच होती है, यानी कि इस तरीके से एक हिस्सा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ रख के दिखाते हैं। ये ऐसे बिछा हुआ होना चाहिए आपका जब इसके ऊपर आप सिलाई लगाओ। आपकी भी लंबी हो जाएगी, कितनी भी लंबी आप यूरेप पट्टी बना सकते हो। अब हमें चाहिए जो बैक हिस्सा हमने कट किया था उसको जोड़ते कैसे हैं। कई तो इसको ऐसे जोड़ते होंगे जैसे कि डबल पट्टी कर लिया आपने, इस तरीके से, और ऐसे करके लगाते होंगे। कौन कौन करता है ऐसे डबल में? सिंगल में कौन करता है? अच्छा, वैसे आप कभी आपने मेरी कुर्ती स्टिचिंग देखी है यूट्यूब पे? किसने देखी है वैसे? जो आप तरीके बता रहे हो ना, सेम हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना, सिंगल पट्टी लेनी है और इस तरीके से जोड़ना स्टार्ट करना है। हम जब इसको जोड़ते हैं, हमने इस पट्टी को हल्का सा खींचना है और इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये जो हमारा फैब्रिक है इसको ऐसे कैसे रखना, क्योंकि कई बार आप बोलते हो कि आपके कंधे गिरते हैं या फिर मतलब जो ज़्यादा ही लूज रह जाता है बैक में, तो सिर्फ इसका कारण होता है। तो यहाँ से आपने इसको हल्का सा खींचते रहना है और इसको लूज रखना है। ज़्यादा कट नहीं लगाने, आप भी कई बार हो जाता है कि ज़्यादा ही कट लगा लेते हो। नॉर्मल से आपने कट लगाने हैं और फिर इसको फोल्ड करना है। अब ये देखो, जैसे कि हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे, कई बार डबल पट्टी जब हम लगाते हैं वो फिनिशिंग नहीं आती जितना सिंगल में आती है। जो हमारा ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम पट्टी की तरफ करेंगे पूरे को, और यहाँ से इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना। सारा फैब्रिक जो ज्वाइंट का था इस पट्टी में आ जाना है। आपको समझ आ रहा है? यस। हाँ, चलो। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
अब हम जब पूरे को इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और पूरे को ही हम ऐसे सिलते चलेंगे। सारा हमारा ये जॉइंट वाला फैब्रिक है इस कपड़े में होना चाहिए, जरा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना, तभी फिनिशिंग आएगी। जब ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हमने क्या करना, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करना है। तो जब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट करते हो, आपने ध्यान रखना है कुर्ती का फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से आपने इसको कट करना है। ऐसे सील लेते हो। अब हमने क्या करना, शोल्डर स्टिच करने, दोनों शोल्डर स्टिच करेंगे और उनकी सिलाई गुम करनी है। तो हमने ऐसे रखा शोल्डर को, बैक और फ्रंट को रख लिया है, दोनों जो सीधे हिस्से हैं हमारे अंदर की तरफ है। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ से इसके भी दो तरीके हैं। एक जो हमारा जैसे कि यहाँ तक हमारी लाइन है, यानी कि जो हमने फोल्ड किया है वो यहाँ तक फोल्ड हुआ है, हमने क्या करना है इसके टच में रखना है बिल्कुल, और इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। जब इसको फोल्ड करेंगे हम, उसके बाद सिलाई लगाते हैं तो ये गुम होके निकलता है। हमने हमेशा शोल्डर पे डबल सिलाई लगानी है। हम ऐसा ही कर देंगे, जो दूसरा बता रही थी मैं कैसे तरीका है वो, उसको हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है इसके टच में, जो हमारा जॉइंट आया है यानी कि यहाँ तक, इसके टच में हमने यूं का यूं सीधा रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। किया था, तो दोनों का रिजल्ट दिखाते हैं आपको। अब ये देखो, जैसे कि ये हमने जो फोल्ड किया था वो बहुत ही फिनिशिंग से होता है। यहाँ से ये गुम हो गया इस तरीके से, तो बहुत ही फिनिशिंग से हो गया, ये भी गुम हो गया। अब कई ऐसे भी कर लेते हैं, उसमें हमें खुद को गुम करना पड़ता है। जैसे कि ये हो गया, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। जब हम तुरपाई करेंगे हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, तो सबसे बेस्ट तरीका तो है यही जो हम ऊपर फोल्ड करते हैं, ताकि ये बिल्कुल ही गुम हो जाए। तो ये आपको दिखाने के लिए था, एक बार सिलाई हम फिर से लगा लेते हैं। अब हमने लगानी है इसके ऊपर फिटिंग। तो फिटिंग हम कैसे लगाते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, फिटिंग हम लगाएंगे। इतना करने के बाद हम फिटिंग लगाते हैं, स्लीव्स बाद में लगाते हैं। कई स्लीव्स पहले लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, जब हम हाथ उठाते हैं तो वो साथ के साथ उठती है, तो वो तरीका सही नहीं है। ब्लाउज में चल जाता है, बट कुर्ती में आपको अलग अलग करके ही लगानी चाहिए। तो यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे। इसमें भी एक तरीका तो आपका ये है, जो आपने उस टाइम पे निशान लगाया था, इसको पक्का करिए और टैप टैप करके उस साइड भी निशान लगा लीजिए, तो ये फिटिंग परफेक्ट है। लेकिन दूसरी जो सबसे बेस्ट है वो कौन सी है, सेंटर में हमने निशान लगाना है। चाहे रेडीमेड कुर्ती आपके पास आई हो, चाहे ऐसी हो,
तो आपने सेंटर में निशान लगा लेना है सब जगह, चेस्ट पे भी, कमर पे भी और हिप पे भी। तो ये 19 हो गया, जैसे 19.5 यहाँ, हाँ 9.5, इसका हाफ यहाँ पे हो गया। अब हिप का भी हम कहाँ से माप रहे हैं, हमारे पास कट लगाए हुए हैं, हमें पता है कि यहाँ पे हिप है, तो यहाँ से भी इसका सेंटर मापेंगे हम। तो ये इसका सेंटर हो गया। अब फिर भी अगर आपको जैसे कि नाक सेंटर करना है, कितना हुआ, इंची टेप को ऐसे रखना और यहाँ से पकड़ लेना जहाँ तक आपका आखिरी सिरा गया था, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना और जो आपका ये हिस्सा निकल के आए ना इस कन्नी पे, उतना ही आपने निशान लगा लेना है बीच में, ठीक है। तो अब हम माप लेते हैं, कितना है ऊपर से आपका, हमने माप लिया था 9.5। 9.5 है, तो एक बार निशान भी लगे हुए, बाकी इनसे देखते हैं। 9.5 है ऊपर से, एक 9.25 है, यानी कि थोड़ा सा और अंदर से। दूसरा इस तरफ भी हम सेम निशान लगा लेंगे 9.5 और एक अंदर से 9.25 पे। फिर हम कमर का निशान लगाएंगे, कितना है 7.5 कमर का निशान। तो कमर का निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 15 पे। अब हमने क्या करना है, इन निशानों को इस तरीके से क्रॉस करना है, क्योंकि आप अगर ऐसे के ऐसे छोड़ दोगे तो फिर उसको मिलाओगे कैसे, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने मिलाना यहाँ तक है। अब हिप का निशान लगाएंगे, हिप और बताओ 10 प्लस है, तो यहाँ पे हमने 10 प्लस पे ये निशान लगा लेना है और सेम यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे 20.5 पे। इस तरीके से क्रॉस हमने फिर से कट के सामने से कर देना है। अब हम इसके साथ इसको मिलाएंगे, एक बार लगेगा आपको मुश्किल, सीधी जगह पे रख के ऐसे निशान लगा लीजिए, फिर आपने फिटिंग ही लगानी है ओनली। अब यहाँ से भी आप ये निशान लगा लीजिए और इस निशान के साथ इसको मिलाना है आपने। सबको पता है किस तरीके से मिलाते हैं हम, बेड पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो यहाँ से और इस तरीके से लगाएंगे, सेम ऐसे ही हमने इसके साथ भी मिला देना है। और उधर से निशान देख के कि हमारा कितनी दूरी पे है, यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके साथ फिर आपने मिला देना है। एक निशान हम यहाँ पे भी मिला देंगे। अब हम फिटिंग के निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ओपन जगह पे रख के करोगे तो और जल्दी हो जाएंगे। फिर आप सिलाई लगा सकते हो। जब आप सिलाई लगाओ, आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, जब आप सिलाई लगाओगे तो आपने यहाँ कट से कट को मिलाना है, कमर वाले कट को पकड़ना है आपस में और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। इनके इस तरीके से हमारे कट से कट मिलने चाहिए, फिर हम इस तरीके से सटकाएंगे फैब्रिक को। तो यहाँ से हमारे कट मिलने चाहिए, ऊपर चाहे हमारा फैब्रिक कैसा भी जा रहा है। तो यहाँ से कट मिला दिए, उसके बाद यहाँ से चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल फैब्रिक निकलना चाहिए, ऐसे। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं कि आपकी कुर्ती तिरछी हो तो आपने कट बिल्कुल मिला दें। सेफर पट्टी से लगा सकते हो आप बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा जैसे कि कोई हेल्दी बंदा होता है, बाहर की तरफ हिप होती है उनकी इस तरीके से, तो ये शेप थोड़ा सा राउंड में आ जाए, उस तरीके से लगा सकते हो आप। हमने दूसरी सिलाई कैसे लगानी है, हाँ थोड़ी सी दूरी पे तो हमने बिल्कुल साथ में टच करना है, फिर हल्का हल्का खोलते चलना है, यानी कि एक पैर का
मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे हमने सिलाई लगानी है, फिर हमने आपस में फिर से मिला देना ताकि फ्यूचर में कभी हमें खोलनी पड़े सिलाई तो वो अच्छे से ओपन हो जाए। अब आपको एक बार दिखाना चाहेंगे उनकी तरफ से करके कि हमने किस तरीके से लगाई है। बिल्कुल पास में टच किया पहले, फिर एक पैर की दूरी पे लगाई है, ठीक है। तो ये फैब्रिक कुछ ऐसा होता है जो कि कट से कट मिलाने के चक्कर में थोड़ी सी चुन्नटें आ जाती हैं, लेकिन कट से कट आपको बिल्कुल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक एक पैर का मार्जिन दिया है, लेकिन नीचे से भी बिल्कुल मिलाया है, ऊपर से भी बिल्कुल मिलाया है। अब हमने क्या करना है, इसकी स्लीव्स लगा लेते हैं पहले। तो स्लीव्स कैसे लगाते हैं हम वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम मोहरी फोल्ड करेंगे, तो मोहरी भी हम सेम उसी तरीके से जैसे कि कट से कट आपने पकड़ना है इस तरीके से और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये कट थोड़ी सी दूरी पे लगा हुआ है इसलिए हम कम फोल्ड कर रहे हैं, वरना कट से कट मिलाना होता है। अब सेम हमने इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। अब हम इसको जोड़ते कैसे, तो अगर आपको जैसे कि वो निशान बताया था आता वो है, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा छोटा रह जाता है, तो बिल्कुल इक्वल आए, आपकी मोहरी बिल्कुल जरा सी भी कम ज़्यादा ना रहे, तो वो सबसे आसान सा तरीका क्या है वो बताते हैं आपको। यहाँ से हमने जैसे इसको फोल्ड किया, ये सबको पता है कि ये स्लीव इस हिस्से की है ना, क्योंकि कट से कट मिलाना हमें ज़रूरी होता है। जो कट होता है वो ओपन ऊपर की तरफ ही होता है, तो ये स्लीव हम इस हिस्से पे नहीं लगा सकते। जो फ्रेशर है स्टूडेंट्स उनको बता रही हूँ, ये स्लीव हम इस हिस्से पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये हिस्सा ऊपर चला गया, हमारे कटे हुए हिस्से ऊपर की तरफ होने चाहिए, ऐसे हम इसको लगा नहीं सकते क्योंकि ये उल्टा हो गया। तो ये स्लीव इस पार्ट की है, तो हम इस पे निशान कैसे लगाएंगे। जो हमारा ज्वाइंट है, यानी कि ये ज्वाइंट है हमारा, और यहाँ तक हमने इसको मापना है कि हमारी दूरी कितनी हुई है। इसको ऐसे हमने ऐसे टक करके पकड़ना है, और इसके साथ जो हमारा अगर यहाँ से ये हिस्सा लूज हो रहा है तो इसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे, अगर लूज नहीं हो रहा तो ऐसे के ऐसे इसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगाना है इस तरीके से, जो हमारी स्लीव जाएगी वो यहाँ पे आएगा उसका ज्वाइंट। आपने ये ध्यान रखना है, इस तरीके से मापते हुए फिर सिलाई लगानी है। कोई भी स्लीव धोई चाहे तो आपकी जरा से भी कम बेसी नहीं रहेगी, ऊपर का हिस्सा छोड़ देना है। इसको हमने यहाँ से मापा है। दूसरा, जब हम इसको इस तरीके से माप रहे थे, हमने जो आर्म होल है उसको हल्का सा खींचा है, जो
भी नहीं खींचा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो स्लीव्स है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचा है और आर्म होल को हमने थोड़ा सा खींच के लिया, ये नॉर्मल रखी हुई है। सेम ऐसे ही हम इधर भी निशान लगा लेते हैं। सेम यहाँ से भी हमने ऐसे ही पकड़ना है और ये निशान कंप्लीट कर लें। अब हमने क्या करना है, मोहरी पे निशान लगाना। जितनी है पहाड़े पास थी आपकी, हाँ 5.5 पे हमने निशान लगाना है और इस तरीके से ये भी निशान एक बार कंप्लीट कर लेंगे। हर दिन नया टॉपिक उठाते हैं। जैसे कि आज हमने कल कटिंग बताई थी और स्टिचिंग बता रहे हैं, और ऐसे ही अगर कल कुछ बताएंगे तो परसों कुछ और बताएंगे। तो आप साथ साथ करके देखोगे तो आपको याद रहेगा, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा बताने का और आपका। हम इसलिए हर दिन टॉपिक उठाते हैं नया, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, वरना तो एक चीज़ में ही 2-2, 4-4 दिन लगा दें हमें। तो यहाँ से भी हमने एक पैर का मार्जिन अंदर की तरफ लिया है ताकि आपकी स्लीव्स यहाँ से लटके ना। सेम यही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। हाँ 5.5 पे हमने ये निशान लगाया। ये भी हम अंदर की तरफ ले रहे हैं सिलाई। यहाँ तक आने के बाद आपने फिर से इसको लॉक कर देना, ताकि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो स्लीव जो है जब पहनते हो तो ये हिस्सा बाहर की तरफ निकल जाता है। जब आप ये सिलाई ऐसे लगा देते हो ना, फिर ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? आपको आ गया? आप बताओ इस पर। हाँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग से चाहते थे थोड़ा सा सीखना, सब आ रहा समझ करके देखते हो। हाँ, तो ये हमारी जैसे कि कटिंग आपको फिर कभी बता देगा कोई भी, मैं भी बता दूंगी। तो आप एक बार स्लीव देख सकते हो। जब हमने स्लीव जैसे कि इस तरीके से रखी है, तो आपकी स्लीव्स भी ऐसे ही आनी चाहिए एक दूसरे की तरफ कट, कि आप जब इसको जोड़ रहे हैं, अगर मान लो ये हिस्सा आपका ऐसे आ जाता है ना, एक का नीचे एक का ऊपर, तो समझ लेना आपने उल्टी तरफ निशान लगा दिए। क्योंकि कई बार फैब्रिक हमारा ये होता है, हमें उल्टे सीधे का पता नहीं लगता, हम सिलाई कर देते हैं। तो आपकी ऐसे आनी चाहिए। अब इनको जोड़ते कैसे हैं, तो ये आप देखोगे जैसे कि आपने इसके साथ इस स्लीव्स को जोड़ना है। आप कई बार क्या करते हो, स्लीव्स को अंदर की तरफ डालते हो सीधा करके, फिर उसको जोड़ते हो। लेकिन हम कैसे करते हैं, कुर्ती को भी उल्टा रखते हैं और स्लीव्स को भी उल्टा ही रखते हैं। अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी ओपन कर लेते हैं ऐसे। तो अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है। दोनों चीज़ें उल्टी है। जब तक हमारा पूरा सूट स्टिच नहीं हो जाएगा, हम इसको उल्टा ही रखेंगे। तो यहाँ से हमने इसके राउंड पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर। अब हमने ये जो नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा होता
है ये बैक की तरफ फोल्ड किया है इस तरीके से। जैसे मैंने सुई को अंदर रख के इसको दबा दिया है, थोड़ा सा चलाई थी मशीन और फिर ऐसे दबा के छोड़ दिया है। अब हमने इस फैब्रिक को पहले नीचे वाले को बैक की तरफ फोल्ड करना है, फिर स्लीव वाले फैब्रिक को बैक की तरफ फोल्ड करना है। नहीं, कोने से कोना है ना, हाँ सब कई बार सबका मिलता नहीं है, ठीक है। इनका तो मिल गया। कई बार क्या होता है कि कॉर्नर से कॉर्नर नहीं, ज्वाइंट से ज्वाइंट नहीं मिलता, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कभी आप में से किसी का होएगा तब हम बताएंगे, क्योंकि हमें क्या होता है ये ज्वाइंट मिलाना ज़रूरी होता है। जो कट ऊपर लगाते हैं और ये ज्वाइंट ये मिलना ज़रूरी होता है। तो दिखाएंगे आपको कभी ऐसी सिचुएशन आएगी। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार जो टेलर होते हैं उनके ज्वाइंट से ज्वाइंट मिले नहीं होते, है ना जी। हमारे भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे वो करते नहीं है। जब वो जोड़ते हैं ना तो उनका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो सेंटर में नहीं आता। इसको सेंटर में लाने के लिए वो ज्वाइंट आगे पीछे करना होता है। वो भी हम कैसे कर सकते हैं? स्लीव्स का जो ज्वाइंट है वो आगे की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ, ध्यान रखना। स्लीव्स का ज्वाइंट आगे की तरफ। सिलाई लगानी होती है स्लीव पे भी, तो पूरे राउंड पे हम डबल सिलाई एक बार लगा देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो इक्वल सिलाई लग जाती है। स्लीव्स को हमने बाहर ही रखा हुआ है। वैसे तरीका वो भी गलत नहीं होता, तो आप सब करते हो कि अंदर स्लीव डालते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है। ये बहुत ही, मुझे तो ये इजी लगता है कि बाहर जब तक पूरा शूट स्टिच ना हो जाए सारा ही उल्टा रखो। अब इसको भी जोड़ेंगे ऐसे। तो सबसे पहले तो हम हल्की सी ये फिनिशिंग दे लेते हैं। कई बार हो सकता है ये ज़्यादा होए तो दिक्कत होती है, बट एक आध बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए वो क्या होता है, फैब्रिक सरक जाता है। जब हम नेक कट करते हैं तब हो जाता है ये हल्का सा फर्क, ठीक है। तो ये फिनिशिंग दे लेते हैं। यहाँ से हम इसको भी वैसे ही जोड़ेंगे। आप कह रहे थे ना ज्वाइंट आगे पीछे कैसे होता है, तो हम जब इसको फोल्ड करते हैं कई बार क्या होता है हमारा ये हिस्सा बहुत लंबा होता है। ये हिस्सा तो हमें यहाँ पे ही रखना है। ऐसे कैसे, जब हम इसको पकड़ते हैं तो ये हिस्सा ऐसे आता है, तब जाके सेटिंग बैठती है। फिर हम यहाँ पे चौक का निशान लगाते हैं। इस निशान से हमें ज्वाइंट मिलाना होता है, ना कि ज्वाइंट के साथ। तो अब हमारा बिल्कुल ये इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने वैसे नहीं करना, तो ज्वाइंट के साथ ही मिलाएंगे ज्वाइंट। तो फिर से मैंने वैसे ही पकड़ा है स्लीव को और ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मिलाया और सिलाई लगा दी। हाँ, वो बाद में लगा देंगे ना। आपको बिल्कुल इजी वाले मेथड बता रहे हैं, जो सबसे ही आसान तरीके से सील सकते हो आप। जैसे कि वरना तो डिजाइनर ड्रेस कितनी भी बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे स्टार्टिंग का बेस है कुर्ती का, वो आपको बता रहे हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ तक आपने सूट स्टिच कर दिया, अब हम इसमें लगाते हैं जो आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, साथ के साथ कोई डालना चाहे डाल सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, बहुत ही इजी वाले मेथड बता रहे हैं। अब आप साथ के साथ डालोगे वो पट्टी क्या पता सरक जाएगा, ठीक है। फ्रेशर भी स्टूडेंट है मेरे, तो वो सरक जाए तो आप बाद में उसको लगा सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस पट्टी को रेडी कर लेते हैं एक बार, जो एक्स्ट्रा ये दिख जाए, क्योंकि हमें साइड में यहाँ पे भी पट्टी लगानी होती है ताकि हमारे चोक ना पड़े। तो हम
हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं एक बार। मैम जैसे कि यहाँ ना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है नीचे, झोल पड़ता है, तो वही झोल तो हमने आपको बताया है कि वो इस तरीके से कम करना है, अपर चेस्ट का माप लेंगे, ठीक है। उसी झोल के लिए हम वो माप लेते हैं, वरना तो अकेले चेस्ट का माप लेके और फिर कट कर दें। जो मैंने अब आपका भी निशान लगाया है वो अंदर की तरफ वो इसीलिए लगाया ताकि वो झोल ना पड़े। तो पहले हम एक नाड़ा रेडी कर लेते हैं जो आपको सबसे पहले क्लास में बताया गया था। बस भी करके यहाँ से जैसे कि हम इनको कट कर लेते हैं, ये हम शोल्डर पे लगाएंगे स्टेप, और ये हम साइड में लगाएंगे जो हमारे चाक होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले शोल्डर पे ही लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर कंप्लीट हो जाए ऊपर से। हम कैसे लगाएंगे दिखाते हैं आपको। यहाँ से जो हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है इस पे हमने पट्टी को ऐसे रखना है इस तरीके से, और एक पक्की सिलाई लगा देंगे। अब सेम दूसरी तरफ भी हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो एक बार हम साइड में भी ये पट्टियाँ लगा देते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। ये किस लिए लगाते हैं कि हमारा सूट साइड से ना फटे। जब हम पहनते हैं तो यहाँ से बहुत जल्दी फट जाता है। हम आई भी लगाते हैं यहाँ पे, आपने भी देखा होगा। अगर आई नहीं बना पाते तो हम ये स्टेप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये रहती है बाकी। तो हम इनको एक बार अच्छे से दिखा पाए आपको, चौक का निशान लगा देते हैं कि हमारी जो सिलाई आई है वो यहाँ तक आई हुई है। हमें इनको लगाना कैसे होता है, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे कुर्ती को, लगाएंगे जैसे कि ये हिस्सा इस तरफ रखेंगे एक बार और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये बाहर की तरफ इसकी सिलाई नहीं दिखनी होती तो आपने ध्यान से लगानी होती है। इसको हम इस तरीके से साइड में कर लेंगे फैब्रिक ताकि छोड़ ना आए कहीं पे। आपने ये कहाँ तक लगानी है, जहाँ तक आपकी सिलाई आई हुई है। अब हम इसको यहाँ बिल्कुल सिलाई के पास से फिर से सिलाई लगाएंगे। दिखा दें हम आपको, तो हमने बिल्कुल सिलाई के साथ में इसको टच किया है और इधर से भी कि सिलाई के साथ में ही। अब हम अगर इधर की तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल भी उसकी सिलाई नहीं दिख रही। हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं ताकि अब यहाँ से कितना भी सूट खींचे ये फटेगा नहीं। अब सेम हम एक बार दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं।
छटकाओगे फिर से, और इसको ऐसे के ऐसे कमर हिप्स के पास से पकड़ते हुए ऐसे रख दोगे सीधी जगह। तो अब आप इसको जब ऐसे रख रहे हो तो आपका कुछ हिस्सा यहाँ से बाहर निकल गया, कुछ यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हो, मिलाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से फिर यूरेब आती है। आपने इसको मिलाना नहीं है, आपने क्या करना, जो छोटा हिस्सा है आपका यहाँ, छोटा नीचे वाला इतनी दूरी पे है, और यहाँ से छोटा ये है हिस्सा आपका, यहाँ तक। तो आपने ये हिस्सा मापना है, जो बाहर निकल गया उसको छोड़ देना है। ज़्यादा ही बाहर निकले तो आपका ऊपर से कमी हो चुकी है, सोच लेना। अगर नॉर्मल निकलता है तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे और उसका सेंटर देखेंगे, इनके 22 हो गया, सेंटर हो गया 11, ये निशान लगा लेना है आपने। फिर आपने जितना घेर रेडी करना है उतने पे निशान लगाओगे। कितना करना था, 10 ही हो रहा है यहाँ पे। हमने शायद हिप जब मापी होगी ना तो 10 मापी होगी। तो यहाँ पे भी हमने 10, हाँ मान लीजिए यहाँ पे निशान लगाया 10 पे, तो यहाँ पे ये निशान हो गया। अब आपने क्या करना है, जो ये आपका फैब्रिक रखा हुआ है, तो ये ज़रा सा एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर देना है। आपने लेकिन जब इसको बिछाना है तो अच्छे तरीके से छटका के फिर बिछाना है, वरना पहले क्या पता बगैर अच्छे से आपने छटकाया भी नहीं उसको और ऐसे बिछा दिया, ज़्यादा निकल गया, फिर उसको कट कर दो, फिर वो दोबारा छटकाओ तो वो सेम ना निकले, फिर से ज़्यादा निकले, वो कमी बिल्कुल हो सकती है। कहीं आप सोचो फिर बताया ऐसे ही गया था। तो पहले अच्छे से एक बार आपने अच्छे तरीके से उसको छटकाना है, फिर करनी है ये चीज़ें। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ये निशान लगाया, ये तो हमने साइड के लिए लगाए हैं, आप उससे पहले ये मोहरी वाले निशान भी लगा सकते हो। ये मैंने जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ना तब लगाते हैं, वो निशान बताया कि ऐसे हमने लगाना है, साइड से निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, इस निशान के लगाने से पहले हम यहाँ से जो हमारे ये चाक हमने फोल्ड किए, इसकी सिलाई के साथ सिलाई को मिला लेंगे इस तरीके से, और जो चारों हिस्से हैं हमारे यहाँ से, वैसे तो हमने कट लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से एक बार पकड़ के देखना है कि आपका जो कट है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उस पर फिर से एक कट लगाओगे और उसको चारों हिस्सों को इक्वल करोगे ऐसे। तो ये आपने कट लगा लिया, अब आप इसको फोल्ड कर सकते हो। आप ध्यान से देखिए सबने, तो सिलनी है, ठीक है ना, कहीं यूँ ना रहेगी कैसे बताया गया था कहाँ पे, बिल्कुल एक एक टॉपिक उठाया है जो जीरो से बिल्कुल कहाँ से क्या होता है। तो हम इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा, इसको पकड़ किस तरीके से रहे हैं, जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं तो यहाँ से ऐसे उंगलियों को करके नीचे की तरफ, और ऐसे ही आपने भी रखना होता है। अब दूसरा जब हम लगाएंगे तब देखना। वैसे ये फैब्रिक में ना बहुत ज़्यादा यूरेब है जब हम लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ से भी हम इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। कट से कट हमने मिलाना है बिल्कुल, क्योंकि हमने कट जब लगाए, देखो कितना बढ़ रहा है ये फैब्रिक। तो यहाँ से हम ऐसे ही फोल्ड फिर से करेंगे, कट से कट हमने मिलाया हुआ है। फिर से वो निशान एक बार लगाना है जब आपको समझाने के लिए बताया गया था।
लेते हैं जो हमने पहले लगाया था, यानी कि 10.25 पे। सेंटर का एक बार निशान लगाया, 22 है हमारा, 11 इंच पे हमने निशान लगा लेना है और 10-10 इंच पे हमने ये निशान लगा लेने हैं दोनों तरफ। आपने 1.5 इंच तो एक्स्ट्रा लेना ही है, उससे ज़्यादा आप 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये पता नहीं कैसे कम लिया गया। अब जब आपको ये सिलाई लगानी है तो आपने हल्का सा वहाँ से दबा के फिर से इस तरीके से इसको माप लेना है ताकि आपकी ये सिलाई इक्वल लगे। सिलाई लगाएंगे तो आपका कई बार क्या होता है, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाता है। जब आप ये सिलाई लगाते हो आपने क्या करना है, बिल्कुल चौक के निशान से मापना है इसको और यहाँ से इक्वल करते हुए ऐसे करना है, बिल्कुल सीधा, ताकि आप ये सिलाई इक्वल लगा सको। अब आपने जहाँ तक आपका ये सीधा करने के बाद आया वैसे ही इसको फोल्ड कर लेना है। तैयार हो गया। अब आपने जो ऊपर का नेक रह गया था उसको भी फोल्ड कर लेना है। उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देंगे। जो हमने छोड़ दिया था ना उस टाइम पे, तो कच्ची सिलाई की लगाएंगे तब एक साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि जब ऐसे फोल्ड करके दिखाया था ना कि गुम हो गया, तो उस पर कच्ची सिलाई लगाई है। अब ये लो, एक बार आप सबके लिए क्लैपिंग हो जाएगी। काफी लोग करा सकते हैं। हाँ, फिटिंग पे आप कट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार कपड़ा ऐसा होता है उसमें धागे निकलते हैं, तो उसमें आप करा सकते हो, बट उसमें भी 1-2 कट तो फिर भी देखो इंटरलॉक कराने के बाद, क्योंकि जब हम ये कट लगाते हैं तो उसमें फिटिंग इसलिए अच्छी आती है। देखो जैसे कि एक तो हम इसको खींचेंगे, खींच नहीं रहा है, जब कट लगाने के बाद इसको खींचेंगे ना तब ये रेप हो जाता है, ये खींच जाता है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक फिटिंग अच्छे से सेट हो जाती है। ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाने, इक्वली लगाने होते हैं। तो इस तरीके से आपने सारे कट लगाने। यहाँ पे स्लीव्स पे भी आप लगा देना, ठीक है। तो ये आपकी कुर्ती कंप्लीट हो गई है और पहन के अरे क्या नाम था इनका, पूजा दिखाई। तो आप सबको समझ आ गई कि किस तरीके से हमने स्टिच किया है। बिल्कुल नेक से लेके कि नेक कैसे लगाना था, कट भी कैसे करना था, उससे लेके कट करने से लेके बिल्कुल आखिर तक हमने ये इसके बारे में बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।